अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द concept of inflation. Inflation is one of the major economic problem, as we have discussed in detail the definition of inflation, measurement of inflation, types of inflation, who is hurt by inflation and who is unaffected by inflation. अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर से रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Today we are going to start the another major economic problem, that is unemployment. इसकी डेफिनेशन, मेजरमेंट, टाइप्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पे फोकस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और डेफिनेशन जो है वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। ये जो सामने आपके डेफिनेशन में प्रेजेंट करूंगा आज, दिस इज derived from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn. Obviously अमेरिकन बुक है, and this is अमेरिकन definition. इसी के मुताबिक हम इसको स्टडी करेंगे। थोड़ा टेक्निकल वे में इसकी डेफिनेशन होगी। पॉपुलेशन देखें, हमारे पास पॉपुलेशन है, उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है लेबर फोर्स और दूसरा है नॉट इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब काम करने वाले हजरात, नॉट इन लेबर फोर्स जो लेबर फोर्स में नहीं आते। लेट्स सी के लेबर फोर्स में कौन से लोग आते हैं और नॉट इन लेबर फोर्स में कौन से लोग आते हैं। लेबर फोर्स में कौन से लोग आते हैं? मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड, whose age is 16 years or above, who is able and willing to work, काम करने के काबिल हो, काम करना चाहता हो, and seeking for job for at least 4 weeks ago। अमेरिकन डेफिनेशन के मुताबिक कम से कम वो 4 हफ्ते से जॉब सर्च कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि हम कल जॉब सर्च करना स्टार्ट किया हम कहें कि हम लेबर फोर्स में आए, ऐसा नहीं है। तो लेबर फोर्स में कौन से लोग आते हैं? हु इज मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड, हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एंड सीकिंग फॉर जॉब, ये आते हैं लेबर फोर्स में। अब हम देखते हैं नॉट इन लेबर फोर्स में कौन आता है। ऑब्वियसली हु इज लेस देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड मीन्स चिल्ड्रन, उनके चिल्ड्रन बोलेंगे हम। हु इज लेस देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड एंड हु इज फुल टाइम स्टूडेंट। फुल टाइम स्टूडेंट है चाहे वो मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड है, वो लेबर फोर्स में शामिल नहीं है। एंड नॉट सीकिंग फॉर जॉब, जो जॉब सर्च नहीं कर रहा वो लेबर फोर्स में शामिल नहीं है। मतलब बहुत सारे लिटरेट लोग हैं, जैसे मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, फीमेल स्पेशली, वो घर में बैठे हैं, वो जॉब नहीं सर्च कर रहे, नहीं करना चाहते जॉब या नहीं सर्च कर रहे, नॉट सीकिंग फॉर जॉब, वो लेबर फोर्स में शामिल नहीं है। और उसके अलावा रिटायर्ड या कम्प्लीटली डिसेबल्ड पर्सन, मेंटली डिसेबल्ड कम्प्लीटली, जो काम नहीं कर सकते, वो लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। रिटायर्ड भी और या जो कम्प्लीटली डिजीज्ड हैं या डिसेबल्ड है कम्प्लीटली, जो काम नहीं कर सकते, वो लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। So who is less than 16 years of old means children, full-time students and not seeking for job। ऐसे लोग जो जॉब सर्च नहीं कर रहे, और retired, diseased, completely disabled person, these are not in labor force। और labor force में कौन है? More than 16 years of old, who is able and willing to work and seeking for job for at least 4 weeks ago। ये जो लोग हैं ये लेबर फोर्स में शामिल होंगे। अब लेबर फोर्स की आगे दो कैटेगरीज हैं, एक है एम्प्लॉयड लेबर फोर्स और दूसरा है अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स। जिसको जॉब मिल गई वो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स में आएगा, और जिसको जॉब नहीं मिली वो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स में आएगा। अगर इसमें डेफिनेशन में इसमें
किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि कौन लेबर फोर्स में कौन नहीं लेबर फोर्स में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी क्लैरिटी कर सकते हैं. So how to define the concept of unemployment? A person who is more than 16 years of old, who is able to work and seeking for job but fail to get job, will be considered as unemployed. So you can define the unemployment as a person who is more than 16 years of old, who is able to work and seeking for job but fail to get job, will be considered as unemployed. Measurement of unemployment. Unemployment can be measured by the following formula. Unemployment rate is equal to number of unemployed divided by total labor force multiply by 100. अगर हम अनएम्प्लॉयड पीपल को टोटल लेबर फोर्स पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ये टोटल पॉपुलेशन पे नहीं डिवाइड होगा, टोटल लेबर फोर्स पे डिवाइड होगा. नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100. तो इस तरीके से जो है वो आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100. इस तरीके से आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सर जी बेटा. सर अनएम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स में आती है ना? जी, लेबर फोर्स जो काम करने वाले हजरात हैं उनकी आगे दो कैटेगरीज हैं, एम्प्लॉयड लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स. दिस इज अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स. जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई है वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा ना. तो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल मतलब अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100. तो वो परसेंटेज में आ जाएगा कि कितने लोगों को जॉब नहीं मिली, कितने लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है. क्लियर है बेटा? ओके सर, थैंक यू. So number of unemployed divided by total labor force multiply by 100. So you can get the unemployment rate. Maybe 7%, 8% जितना भी आए, उसका मतलब है 8% मीन्स 8 आउट ऑफ 100 जो है वो लोग अनएम्प्लॉयड है और बाकी जो है वो एम्प्लॉयड है लेबर फोर्स में से. So this is the formula to measure concept of unemployment. For example, your population is 220 million, let's suppose, and your labor force is 66 million. जैसे पाकिस्तान में है अप्रोक्सीमेटली सेम है. एम्प्लॉयड लेबर फोर्स जो है वो 64 मिलियन है, उसमें से लेट्स सपोज अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स इज 2 मिलियन. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस तरीके से फाइंड आउट होगा. 2 मिलियन मींस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स विच इज 66 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस इज 3%. तो इस तरीके से आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी. पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट. BLS, the US Bureau of Labor Statistics, list all part-time workers as fully employed. जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनको फुली एम्प्लॉयड जो है वो कंसीडर किया गया है बाय BLS, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक. ये कुछ कन्फ्यूजन डेफिनेशन के बारे में जो रेज होती है उन्हीं के आंसर हैं. डिस्करेज वर्कर्स और नॉट सीकिंग फॉर जॉब. You must be actively seeking work in order to be counted as unemployed. An unemployed individual who is not actively seeking employment is classified as not in labor force. अगर आप एक्टिवली जॉब सर्च नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप लेबर फोर्स में ही शामिल नहीं होते. लेबर फोर्स में आएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे ना. तो अगर आप एक्टिवली जॉब सर्च नहीं कर रहे तो आप लेबर फोर्स में कंसीडर नहीं होंगे. लेबर फोर्स में कंसीडर होने के लिए जरूरी है कि आप एक्टिवली जो है वो जॉब सर्च कर रहे हो. होपफुली यू गॉट द पॉइंट. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. Next is types of unemployment.
There are three major types of unemployment. First one is frictional unemployment. Second one is structural unemployment. And third one is cyclical unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट की तीन टाइप्स हैं आपके सामने, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. Let's study these types of unemployment in detail. First one is frictional unemployment. At any given time, some workers are between jobs. Some of them will be moving voluntarily from one job to another job. Others will have been fired and will be seeking re-employment. Still others will have been laid off temporarily because of seasonal demand. Workers who are voluntarily between jobs are moving from low paying, low productivity jobs to higher paying, higher productivity positions. All these unemployed people are considered as a frictional unemployment. मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन पीपल आर इन बिटवीन जॉब्स, मतलब आपने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ दी हो. आपको लगता है लाइक आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपको लगता है कि आप 2-3 माह लगाकर अच्छी जॉब इससे सर्च कर लेंगे. आपने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ दी है, 2-3 माह लगाएंगे, अच्छी जॉब सर्च करेंगे, 15 दिन लगाएंगे, 20 दिन लगाएंगे, 1 महीना लगाएंगे. ये जो पीरियड आप फ्री रहेंगे ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा. या आपको जॉब से निकाल दिया गया है, आप 1-2 माह लगाकर और जॉब सर्च कर लेते हैं अच्छी. वो जो 2 माह 1 माह पीरियड जितनी देर भी आप फ्री रहेंगे ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा. या सीजनल डिमांड की वजह से आपको निकाल दिया गया है. जैसे शुगर मिल जो है वो सीजन खत्म होता है, आपको वो फारिग कर देते हैं, जब सीजन स्टार्ट होता है फिर हायर कर लेते हैं. ये भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. या आप लो पे जॉब कर रहे थे, सैलरी कम थी, प्रोडक्टिविटी कम थी, आप कहते छोड़ो इसको, 1 माह 15 दिन लगा के कहीं और जॉब सर्च कर लेता हूँ अच्छी, और आप अच्छी हाई पे या हाई प्रोडक्टिविटी पोजीशन पे चले जाते हैं. वो 1 माह 2 माह या 3 माह या 15 दिन 20 दिन आप फ्री रहते हैं, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कंसीडर होगी. Economists use the term frictional unemployment consisting of search unemployment, wait unemployment for workers who are either searching for jobs or waiting to take jobs in the near future. तो obviously search unemployment, wait unemployment is the part of frictional unemployment. मतलब आप इवन ग्रेजुएट होते हैं तो ग्रेजुएशन होने के फौरी बाद जॉब नहीं मिल जाती आपको. बहुत सारे लोग हैं उनको वेट करना पड़ता है, 1 माह 2 माह 3 माह सर्च करते हैं, मिलती है. वो जो पीरियड आप फ्री रहते हैं वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है. तो बेसिकली ये सारी टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है जो हर वक्त इकोनॉमी में मौजूद रहती है, लेकिन है ये टेम्पररी हर किसी के लिए. हर किसी के लिए टेम्पररी है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाती है, लेकिन इकोनॉमी में हर वक्त प्रिवेल करती है. कोई ना कोई, मतलब लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, लोग एक जगह से जॉब छोड़कर दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, लोगों को फायर किया जा रहा है जॉब से, नई जॉब सर्च कर रहे हैं. ये इकोनॉमी में चलता है. दिस इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. ए गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल दिस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है. Second type of unemployment is structural unemployment. Structural unemployment is faced due to change in the structure of the economy. Structural unemployment is faced due to change in the structure of the economy. जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ती है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है. अब स्ट्रक्चर क्या चेंज हो रहा होता है? देखें, इकोनॉमी का 3 सेक्टर है. एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है. जब लेबर फोर्स किसी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव कर रही होती है उसे हम स्ट्रक्चर चेंज कहते हैं. और क्यों मूव करती है? देखें,
agriculture sector is considered as a traditional sector, while industrial and services sector are considered as a modern sector. तो ये डेवलपमेंट का पार्ट है कि जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, कंट्री अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट की तरफ जाता है, तो ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लेबर फोर्स जो है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। इस स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ती है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ऑब्वियसली फेस करना पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बंदा एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल कर आया है, फौरी तौर पर इंडस्ट्री सेक्टर में तो नहीं जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इंडस्ट्रीज जो है वो अर्बन एरियाज में है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो रूरल एरियाज में है। वो रूरल एरिया से निकल कर अर्बन एरिया में आएगा, शायद उसे कोई इंडस्ट्री में काम करने के लिए शायद एक आधा कोर्स भी पढ़ना पड़े, या कोई स्किल भी इम्प्रूव करनी पड़े, या नहीं अगर नहीं भी करना पड़ती तो अगर उसे फौरी सर्च करने में कोई 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे, या उसे सेटल होने में 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे। कोई हॉस्टल सर्च करता है या व्हाट्सएवर, वेरियस रीजन हो सकती हैं। तो चूंकि स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से उसे कुछ दिन अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ी है या कुछ मंथ फेस करना पड़ी है, उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज फेस्ड ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज किसे कहते हैं? व्हेन लेबर फोर्स इज मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। जब हमारी लेबर फोर्स ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर मॉडर्न इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल चेंज। और इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ती है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ऑब्वियसली हर कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंज तो चल ही रही होती है, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी फेस करना पड़ती है। ऑब्वियसली ये भी एक टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इकोनॉमी में हर वक्त मौजूद रहती है। Third type of unemployment is cyclical unemployment, that is caused by decline in total spending or real GDP। जो टोटल जीडीपी या टोटल स्पेंडिंग और टोटल जीडीपी कम हो जाने की वजह से जो फेस करना पड़ती है उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं? जो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन की वजह से हो, वो आगे पढ़ेंगे क्या होती हैं, या रियल जीडीपी के कम हो जाने की वजह से हो, प्रोडक्शन के कम हो जाने की वजह से हो, उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज हैपन ड्यू टू इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कम हो जाने की वजह से जो फेस करना पड़े उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। जीडीपी कम हो जाने की वजह से फेस करना पड़े, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। दिस इज द सोर्स ऑफ टुडेज लेक्चर from the book of economics, chapter 26 by McConnell, Brew and Flynn, business cycle, unemployment and inflation। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।